हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा जो डैम है, बांध है, वो कौन सा है? आइडिया सोच के बताइए। सबसे बड़ा बांध माता टीला बेतवा नदी। बेतवा नदी। हाँ। बेतवा नदी जिसे एमपी की गंगा बोलते हैं। एमपी की गंगा। गंगा इसलिए बोलते हैं ससुरा क्योंकि बेतवा नदी जो है वो झांसी से होकर के अपना यमुना नदी और आगे गंगा में मिल जाती है। गंगा में मिल जाती है इसलिए बोलते हैं। हाँ। ओके। संगम में इलाहाबाद में। यस। रेहंद बांध किस नदी पर है? रिहंद बांध की तो ये रेहंद नदी पर ही है, रिहंद नदी पे है ना? हाँ। ओके। एक लास्ट, टिहरी डैम जो भारत का सबसे ऊंचा डैम है, ये किस नदी पर है? ये भगीरथी। बिल्कुल ठीक है सर जी, आपकी तैयारी अच्छी है। मैं यूपी पुलिस में से 2 दफ़े बाहर आ चुका हूँ, फाइनल में निकल के आया हूँ। हाँ, तो मैं तैयारी प्रयास कर रहा हूँ और शादी भी मेरी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं। एक झील है पुलिकट झील। हाँ। पुलिकट झील ये कहाँ पर है? पुलिकट झील तो उड़ीसा या तमिलनाडु? ये उड़ीसा में। ये तमिलनाडु के। तमिलनाडु के। अच्छा ये बताइएगा, जैसे ये आपका चिल्का झील है, ये कहाँ पर है? चिल्का झील उड़ीसा में। बिल्कुल ठीक है, जो भारत की सबसे बड़ी झील है। ओके। बुलर झील कहाँ पर है? बुलर झील ये तमिलनाडु में। ये कश्मीर के अंदर है, जो मीठे बुलर पानी- झील हाँ मीठे पानी है ना सर जी? जम्मू कश्मीर ऊपर है Yes. पहाड़ से जो एक है सांबर झील। सांबर झील। हाँ। सांबर ये झील खारी झील है जिसे नमक भी पैदा होता है। हाँ, ये वहीं की है उड़ीसा में। राजस्थान के अंदर या उत्तर प्रदेश की? राजस्थान Very के nice. अंदर। कर्क रेखा जो होती है वो कितने डिग्री रेखा को कहते हैं? कर्क रेखा 23.5 डिग्री या 82.5 डिग्री? 23.5। बिल्कुल ठीक है। कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 9 या 8? 9 राज्यों से। ना, 8 जी, हाँ, याद हाँ, सही रखिए। कह रहे हैं। पहले 9 था, 8 नहीं, पहले अच्छा। कर्क रेखा तो पहले भी थी, आज भी वही है भैया, है ना? 8 8 है। क्या वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है या नहीं? सवाल इतना है सर। नहीं गुजरती है। वेरी नाइस। बिल्कुल आप रट्टा मार के आए। साइमन कमीशन जब गठित हुआ था तो उसमें भारत के कितने सदस्य ने भाग लिया था? भारत के हाँ। 84 के लगभग थे। नहीं, साइमन कमीशन में कोई इंडियन था ही नहीं, इसीलिए लाला लाजपत राय ने उसका विरोध किया था और लाठियों के प्रहार से निर्मम उनकी हत्या कर दी गई थी। मैं भैया ठीक बोल रहा हूँ? 74। ऐसा ही है। हाँ सर ठीक है। मैंने भी क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपके एग्जाम में आए थे। लास्ट, नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र का होना जरूरी है? आज तो धूप निकल रही, मजा आ रहा है। नगर निगम का 30 साल। 30 या 21 या 25? 25 से ऊपर ना, 21। ये यूपी पुलिस में पूछा गया सवाल था, जो हम यहाँ पेन डाउन के हैं। हाँ नहीं, जैसे ये राष्ट्रपति होगी, प्रधानमंत्री, ये तो 25-35। देखो एक्चुअल में देखो, प्रधानमंत्री लोकसभा का मेन हेड होता है और लोकसभा 25 मतलब प्रधानमंत्री 25। ओके। एक ये है इसमें, हैदराबाद में जो 4 मीनार है उसको किसने बनवाया था? ये 4 मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक। कुली कुतुब शाह या अलाउद्दीन खिलजी? कुली कुतुब शाह। बिल्कुल ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन थे। किस कोशिका को पावर हाउस बोला जाता है? किस कोशिका को? हाँ। नाम बताइए। ऑप्शन में देता हूँ आपको। केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया। बिल्कुल। रानी पद्मावती का संबंध किस जगह से है? चित्तौड़गढ़ या जोधपुर? मतलब चित्तौड़गढ़, राजस्थान। हाँ, पद्मावत फिल्म भी तो आई थी। देखिए अलाउद्दीन खिलजी, वो उन्होंने अपना आप को वो कर दिया था, मतलब सती कर दिया था राणा रतन सिंह की। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम समरपाल सिंह है। समरपाल, बिजनौर से? हाँ जी, नूरपुर। क्या बात है सर जी। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने का काम कौन करता है? मतलब एसी को डीसी में बदलने का काम कौन करता है? ऑप्शन रेक्टिफायर। ओके। एक इसमें ये लिखा हुआ है, हार्ड डिस्क जो होता है, हार्ड डिस्क वो किस टाइप की डिवाइस होती है? मतलब वो प्राथमिक डिवाइस है या फिर द्वितीय सेकेंडरी डिवाइस है? सेकेंडरी डिवाइस है। बिल्कुल ठीक है। मुद्रा राक्षस ये जो लिखी थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? विशाख दत्त या कालिदास? विशाख दत्त। बिल्कुल ठीक है। सुपर सर जी, आपने, थैंक यू यार, आपसे हम मिले। ये रिपीटेड सवाल है। ये रिपीटेड, हाँ मैं वही लेके आया हूँ। अच्छा ये बताइएगा, वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन से आंसर, वाह गुरु गजब। ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो कांसे की मूर्ति दी जाती है वो कौन सी देवी की होती है? लक्ष्मी मैया की या फिर बागेश देवी की? बागेश देवी। हाँ, बाग देवी की मूर्ति होती है जो कांसे की दी जाती है। ये अभी अभी पैट के एग्जाम में पूछा गया सवाल था। एक क्लास खत्म करते हैं भैया। और ये था 1969 के अंदर कितनी बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था? 14। बिल्कुल ठीक है। आप भाई पुराने चावल हो सर जी, मानना पड़ेगा। एक नाम सुना होगा आपने, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा, ये कब सत्याग्रह कब किया था? 1917 या 1918? 1918।
बिल्कुल ठीक है सर जी, एकदम सही लिखा हुआ है। अरावली जो पर्वत श्रेणी है, इतना तो भैया हिंदी समझ रहे होंगे आप। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर, ऊंचा पर्वत कौन सा है, उसका नाम क्या है? सैंडल पीक या गुरु शिखर? गुरु शिखर। सैंडल पीक कहाँ का है? मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वो किस सन में हुई थी? 1906 में या 1914 में? 1906। बिल्कुल ठीक है, सुपर सर जी। एक इसमें फुल फॉर्म पूछा गया था, FTP, कंप्यूटर में होता ना FTP, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कौन सा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फर्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल? नहीं, फाइल ट्रांसफर बिल्कुल सर प्रोटोकॉल। जी, बिल्कुल। पूछा गया था बोत्सवाना, बोत्सवाना एक कंट्री है, इसकी करेंसी क्या है? ऑप्शन कयात या पुला? कयात। नहीं, बोत्सवाना की पुला है। यस। अच्छा, म्यांमार की क्या करेंसी है? कयात या फिर दिरहम? कयात है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दिरहम तो UAE की है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की है। सर जी सही बोल रहा हूँ? ओके। कंबोडिया, कंबोडिया की राजधानी क्या है, वो सॉरी करेंसी क्या है? ऑप्शन रियल या फिर दिरहम? रियल। रियल। जैसे कंबोडी मतलब सब बॉडी मतलब रियल लग रहा है बॉडी, ऐसे हमने ससुरा याद किया था। बट हम बताया कि चौधरी चरण सिंह जो हैं वो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की शान है। इनको भारत रत्न मिला था, वो कब मिला था? आई गिव यू सम ऑप्शन इफ यू नीड। 1998 या 2024 के अंदर? 1998। ना, ये 2024। यस, 5 आदमियों को मिला था। अब हमको भी इतना याद नहीं है वो कौन से 5 आदमी थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 मार्च, राइट। एक ये है इसमें, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई या 10 जून? 8 मई। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 शायद। हाँ, 11 जुलाई। जनसंख्या मतलब एक हम हो गए और एक हमारी महिला हो गई, जनसंख्या हो गई। तो ऐसे करके हमने याद किया, आपने भी ऐसे याद किया? यस यस, बिल्कुल। शहीद दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 23 मार्च या 9 जनवरी? 23 मार्च। बिल्कुल सर जी सही है, 23 जनवरी। अच्छा, 9 जनवरी को शायद प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। विश्व डाक दिवस ये कब जो है सेलिब्रेट करते हैं? 9 अक्टूबर या 10 जनवरी? 10 जनवरी शायद। गैस नहीं, ये 9 अक्टूबर को है। कोई नहीं सर जी, कैमरे के सामने अच्छा अच्छा बोलना बंद कर, लेकिन जो पढ़ने लिखने वाला होता है ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है पढ़ाई से, और वो फेस करता है इसको, ये बड़ी बात है। गॉड ब्लेस यू। क्या नाम आपका? मेरा नाम बासु चौहान। कहाँ से हैं आप? मैं बिजनौर नूरपुर से हूँ। आप? अरे भाई यार गजब, नूरपुर का तो नाम हमको याद रहता है। इस चैनल पर लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों की वीडियोस पड़ी हुई हैं और अमेजिंग हैं विद्यार्थी नूरपुर के। हमें लगता है नूरपुर में तो बहुत तगड़े वाले विद्यार्थी हैं यार। कोचिंग सेंटर अच्छे हैं। है। अच्छा, कोचिंग सेंटर अच्छे हैं। आजकल सब ऑनलाइन है, सब एजुकेशन हाँ। अच्छे से ले रहे हैं। हमारे यूपी के अंदर सहारनपुर से कितने राज्यों की सीमा टच होती है? ऑप्शन है कोई? ऑप्शन मैं आपको देता हूँ, 3 राज्यों की या 7 राज्यों की? 3 राज्यों। 3 राज्य कौन कौन से हो सकते हैं वो? शायद ध्यान नहीं आ रहा। एक तो उत्तराखंड ही है, ध्यान क्यों? आप साइड में देखिए आप। ना साइड में एक तो उत्तराखंड है। हाँ। एक 2 और हैं। एक हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश है। एक हरियाणा जो उसमें भी। जो मैंने वो शाकुंभरी देवी है, जो उनका मंदिर है, वो बहुत फेमस है। हाँ, वो आपको याद है इसलिए क्योंकि पेपर में पूछा गया था। यस, ओके। अच्छा, ये बताइए आप, राजस्थान के साथ में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों की सीमा लगती है? 2 या 6? 6। 2, आगरा मथुरा। ओके। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइएगा, भारत के जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे वो कौन थे? भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष है हाँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राष्ट्रपति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बताइए आप मुझे, जो त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी संगम जो होता है जहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं, वो किस जगह पर मिलती हैं? प्रयागराज। प्रयागराज में मिलती हैं। अरे गुरु गजब यार। ये बताइएगा, AC को DC में चेंज करने का जो काम करता है, रेक्टिफायर करता है या ट्रांसफर करता है या फिर आपका इन्वर्टर करता है? ट्रांसफर। क्या करता है? ट्रांसफर। ट्रांसफर करता है। कांग्रेस के पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? ऑप्शन बताइए। ऑप्शन देता हूँ, डॉक्टर जाकिर हुसैन या बदरुद्दीन तैयब जी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नहीं, वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब। हाँ, वो तो राष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके, कोई बात नहीं। ये बताना आपको, सूरज और पृथ्वी के बीच में जो सबसे कम दूरी होती है वो किस तारीख को होती है? 21 जून या 3 जनवरी? 21 जून। नहीं, ये आपका 3 जनवरी हो जाएगा। 3 जनवरी। हाँ।
सबसे छोटा है तो सर्दियों में तो वैसे भी छोटा ही हाँ, होता है, सबसे छोटा 3 जनवरी। इसलिए 3 जनवरी होगा। चलो गॉड ब्लेस यू, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। और मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर काफ़ी विद्यार्थी हमको मिलते हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं और साथ ही में काफ़ी दूर से जो है यहाँ पर चल कर के आते हैं और लगता है कि उनके द्वारा जो टॉक किया जा रहा है और जो पढ़ाई किया जा रहा है वो सच में अमेजिंग है।